Good morning at class. In previous class, we have solved questions of exercise 1.1. Chapter first, rational numbers. एक्सरसाइज 1.1. ठीक है. ओके. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 5. Clear? We have solved in previous class question 1, 2, 3, 4. Now we solve question 5. Okay, question 5 भी we have solved. ठीक है, अपन ने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया था. अब अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आपके पास में रेशनल नंबर्स गिवन है. रेशनल नंबर फर्स्ट इज 1/3. रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन. फर्स्ट वी मेक ए नंबर लाइन. क्लियर? किस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है वो देखो. फर्स्ट वी मेक ए नंबर लाइन. नाउ मार्क इन मिड ओ. Here at equal distance we mark point A, B, C and in left hand side A dash, B dash and C dash. क्लियर है आप लोगों के पास में? ठीक है. आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट मैक है नंबर लाइन. तो आप इसमें क्या करो, ये इनको ऊपर की साइड में राइट कर लो. ठीक है, यहाँ राइट कर लो. वी मार्क ए बी एंड सी इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड एंड मार्क ए डैश, बी डैश एंड सी डैश इन लेफ्ट हैंड साइड एट इक्वल डिस्टेंस. अब आपको सिंपल क्या करना है, 1/3 रिप्रेजेंट करना है. तो आपको पता है इस साइड में 1, 2, 3 एंड इन दिस साइड -1, -2 एंड -3 आपके पास में. 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो आप 0 एंड 1 को जो डिनोमिनेटर आपको गिवन है उससे 0 और 1 के 3 इक्वल पार्ट्स कर लो आप. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास में ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको. 3 इक्वल पार्ट्स किस टाइप से करोगे आप, फर्स्ट आपके पास में ये गिवन है. ठीक है, तो ये आपके पास में फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में, न्यूमरेटर 1 है तो ये 1, ये 2, ये 3. तो आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है तो 1/3 आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे. ठीक है, और इसका नेम राइट कर दोगे आप P. फिर क्या राइट कर दोगे, P शो द पोजीशन ऑफ 1/3. P show the position of 1/3. ये आपके पास में इसका आंसर होगा. ठीक है, आपको किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट ड्रॉ है नंबर लाइन एंड मार्क पॉइंट A, B, C एट इक्वल डिस्टेंस इन राइट हैंड साइड एंड A डैश, B डैश, C डैश एट इक्वल डिस्टेंस इन लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है. फिर आपके पास 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बिटवीन में आपके पास में लाई हो रहा है. तो 1 के बिटवीन में आपके पास में लाई हो रहा है तो 3 आपको गिवन है तो 3 इक्वल पार्ट्स करोगे आप इसके. ठीक है, 1, 2 एंड 3. फिर 1 आपको गिवन है तो 1/3 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा. क्लियर है सबके? ठीक है, इसी का अपन सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं एक बार, अभी क्लियर हो जाएगा. 1 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन इसका. नाउ नेक्स्ट इज 2/5.
First same method. First we make a number line and mark points. यहाँ पे पॉइंट आपके पास में क्या होगा, A, B and C, and in left hand side A dash, B dash and C dash. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में पॉइंट क्या गिवन होगा, पॉइंट हो जाएगा आपके पास में ये वाला पॉइंट अपन ने क्या एज्यूम किया था अभी, O, यानी 0 आपके पास में गिवन है. 0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3. That means point A, B and C show the position of 1, 2 and 3, and A dash, B dash, C dash show the position of -1, -2 and -3 respectively. क्लियर है. आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/5. तो 2/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1/1 से स्मॉलर वैल्यू है आपके पास में. तो आप 0 एंड 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. तो 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे आप, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 5. फिर आपको 2 गिवन है, तो आपके पास में ये वैल्यू तो 0 है. फिर आप 1 और 2 यहाँ काउंट करोगे, तो ये जो पोजीशन शो हो रही है आपके पास में, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ 2/5. ये आपके पास में 2/5 हो गया. क्लियर. तो यहाँ क्या राइट कर लोगे, P shows the position of 2/5 on the number line. On the number line. क्लियर हो गया आपके पास में सबके अपन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को. क्लियर है. फर्स्ट आपके पास में क्या करना है, नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है. फिर आपको 0 राइट करना है, 1, 2, 3 राइट करना है. ABC शो द पोजीशन ऑफ 1, 2 and 3 and A dash, B dash, C dash शो द पोजीशन ऑफ -1, -2 and -3. फिर आपके पास में 2/5 है, वो 2/5 आपके पास में यहाँ लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में. तो आपको इसके 5 इक्वल पार्ट्स करके पॉइंट राइट कर देना है. तो जो P पॉइंट आ रहा है आपके पास में, P पॉइंट शो द पोजीशन ऑफ 2/5 ऑन द नंबर लाइन. क्लियर है आपके पास में. इसी टाइप से आपके पास में जैसे अनदर क्वेश्चन गिवन हो, इसी में मैं बता देता हूँ आपको, है ना. इसी का D पार्ट आपके पास में गिवन है -3 and 1/2. नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, इसी का D पार्ट -3, 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो अपन इसी में अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं. देखो किस टाइप से आपको सोल्व करोगे. आपके पास में क्या गिवन है, -3 and 1/2. -3 and 1/2, तो इस साइड में आपको यानी 3 से आपके पास में देखो 1/2 और आ रहा है आपके पास में. तो आपको यहाँ से -4 और राइट करना होगा. इस साइड में आप राइट कर लो 4. ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया आपके पास में D डैश. फिर यहाँ से देखो आपके पास में वैल्यू कैसे हो रही है, -3 है आपके पास में. ठीक है. -3 आपको गिवन है. -3 जब आपको गिवन है तो इस वाली वैल्यू में ऐड हो रहा है आपके पास में 1/2. तो फर्स्ट आपके पास में -1, -2 एंड -3, -1, -2 एंड -3. -3 में आपके पास में 1/2 और शो हो रहा है. इसका मतलब इससे 1/2 आगे और होगा. ठीक है. तो आपको सिंपल क्या करना है, C डैश और D डैश को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किस टाइप से कर लोगे, ये इसके मिड पॉइंट ऐसे पॉइंट राइट कर दोगे. ठीक है. तो दिस वन इज -3 और -3 में फिर आपके पास में वैल्यू क्या ऐड हो रही है, 1/2. तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास में ये किसको शो करेगा, -3 1/2 को शो करेगा. एंड दिस इज द P डैश. तो यहाँ क्या राइट कर लोगे आप, P डैश
shows the position of -3 and 1/2 on the number line। क्लियर हुआ भाई? -3 तो आपके पास में कंप्लीट है ना, -3 तो -3 पर तो आप एज इट इज आ गए। फिर आपको 1/2 और शो करना है, तो 1/2 कहाँ लाई करेगा? 3 और 4 के बिटवीन में लाई होगा भाई। इससे 1/2 ज़्यादा है तो यहाँ 1/2 होगा तो ओनली वन पार्ट होगा, तो मिड में आपको कहीं पॉइंट राइट करके वहाँ पे -3 एंड 1/2 राइट करना है। हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रिप्रेजेंट 3/4 एंड -3/4 ऑन द नंबर लाइन। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था 6, सेम उसी टाइप से आपको 3/4 और -3/4 को रिप्रेजेंट करना है। 3/4 रिप्रेजेंट इन राइट हैंड साइड एंड -3/4 वी रिप्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में गिवन है, फिल इन द बॉक्सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसी में आपके पास में इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है 9/31 इक्वल्स टू 45 अपॉन, इस टाइप से आपके पास में बॉक्स गिवन है। ये वैल्यू आपके पास में नेगेटिव गिवन है। -3/31 इक्वल्स टू 45 अपॉन, इस बॉक्स में आपके पास में क्या आएगा? तो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन जो अपन ने क्वेश्चन नंबर सोल्व किया था ना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो सोल्व किया था उसी टाइप से सोल्व हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे आपके पास में 45 में न्यूमरेटर गिवन है, आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है। ये तो वैल्यू फाइंड करना है। किस टाइप से फाइंड करते हैं अपन? फर्स्ट 45 डिवाइडेड बाई -9। -9 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में? -5 एंड 31 मल्टीप्लाई बाई -5। 31 मल्टीप्लाई बाई -5, नेगेटिव साइन आएगा एज इट इज। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आपके पास में ये जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में आपके पास में बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 45। ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -155। ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ की बजाय इसको यहाँ भी राइट कर सकते हो, थोड़ा सही रहेगा। देखो बॉक्स आपको फाइंड करना है ना, बॉक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर -9/31 इक्वल्स टू 45 अपॉन -155, और इसको बॉक्स में क्लोज कर दो। यह आपके पास में इसका आंसर हो गया। क्लियर है? यानी सेम उसी टाइप से गिवन है। जब आपको न्यूमरेटर गिवन हो, डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पे बॉक्स गिवन हो, यहाँ नंबर गिवन हो, उसका मतलब डिनोमिनेटर इज गिवन एंड वी फाइंड न्यूमरेटर। क्लियर? ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन 9 आपके पास में गिवन है, राइट द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड क्वेश्चन 10 इज गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट ए ऑफ 9। 9 क्वेश्चन गिवन है 3/-5 -7/10 -11/15 एंड -13/20। ठीक है, आपको इसको किस में राइट करना है? इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। तो जब आपको देखो असेंडिंग ऑर्डर में जब आपको राइट करना हो, तो ये जो भी रेशनल नंबर्स आपके पास में गिवन है, इन दीज ऑल रेशनल नंबर डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? डिनोमिनेटर आपके पास में पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? मैक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो यहाँ तो ये भी पॉजिटिव गिवन है, ये भी पॉजिटिव गिवन है, ये भी पॉजिटिव गिवन है, ओनली ये आपके पास में नेगेटिव गिवन है। व्हेन भी मल्टीप्लाई बाय -1 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो? इम्प्लाइज दैट 3 -3/5 -7/10 -11/15 -13/20। ये हो गया आपके पास में। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आपने
पॉजिटिव, वो नेगेटिव में गिवन था, पॉजिटिव में आपने कन्वर्ट कर दिया। ओके, 5, 10, 15, 20। तो अब आप कैसे सोल्व करते हो? अपन ने जब 2 के लिए सोल्व किया था तो वी सोल्व बाय टेकिंग एलसीएम। तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसका आपको एलसीएम राइट करना है। तो एलसीएम अपन किस टाइप से सोल्व करते हैं पता है आपको? क्या होगा इनका एलसीएम? ठीक है, एलसीएम इज 60। 60 एलसीएम किस टाइप से हो रहा है? आपके पास में देखो 60 इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 15 एंड डिविजिबल बाय 20। एलसीएम फाइंड करना आता होगा आपको सभी को। इधर देखो नहीं आता है तो अपन किस टाइप से फाइंड करते हैं? 5, 10, 15, 20। फर्स्ट वी डिवाइड बाई 2। 5, 5, 15 and 10. Now again divide by 2. 5, 5, 15 and 5. Now we divide by 3. 5, 5, 5, 5. Now we divide by 5. 1, 1, 1 and 1. अब आप मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। यह आपके पास में 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आप किस टाइप से सोल्व करोगे? अब अपन जो पहले सोल्व किया था उसी टाइप से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्या गिवन है आपके पास में? -3/5, -3/5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 60। डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 12, 3 जा 36/60। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में गिवन है 7/10 इक्वल्स टू -7/10 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइड बाई 60। 6 टाइम कट हो गया, 7 6 जा 42/60। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट इज -11/15 इक्वल्स टू -11/15 मल्टीप्लाई 60/60। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो वैल्यू क्या आ गई? -44/60। क्लियर? ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आपके पास में गिवन है -13/20। तो कैसे सोल्व करोगे आप? -13/20 मल्टीप्लाई 60 एंड डिवाइड 60। कितने टाइम? 3 टाइम, -39/60। क्लियर है? नाउ यू सी दैट इन ऑल रेशनल नंबर्स 60, 60, 60 एंड 60। तो डिनोमिनेटर आपके पास में सेम है। तो नाउ वी चेक न्यूमरेटर एंड ऑल रेशनल नंबर्स इन ऑल न्यूमरेटर्स आर नेगेटिव। तो अब आपको किस ऑर्डर में राइट करना है? तो यहाँ से आपके पास में क्या हो रहा है? देयरफॉर यहाँ से जब आप सोल्व करोगे आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स increasing order. Ascending order means increasing order. First we write smallest number, then we write greater number. तो first smallest number in these rational number is first smallest, जो सबसे greatest होगा ना वो smallest होगा। तो ये greatest है, तो यहाँ से क्या हो गया? -44 लेस देन, फिर इससे ग्रेटर ये आ रहा आपके पास में -42, इससे ग्रेटर -39 और यहाँ से आपके पास में ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ रहा है? -36। देयरफॉर
ठीक है, ये सिंस आ गया, सिंस -44 लेस देन -42 लेस देन -39 लेस देन -36। देयरफॉर अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो स्मॉलेस्ट, अब यहाँ से देखो आप -44 वाला रेशनल नंबर -44 ये रहा, तो आप यहाँ क्या राइट कर लोगे -11/50 लेस देन नेक्स्ट -42, वेयर इज -42 -42/60 लेस देन -7/10 less than, now value is -39 is -13/20 and less than in last we write -3/5. This is the ascending order. Clear? Therefore ascending order equals to -11/15 less than -7/10 less than -13/20 less than -3/5. This is the ascending order of these rational number. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 होता है आपके पास में। क्वेश्चन 10 में भी आपको यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना हो तो क्वेश्चन 10 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, descending order means decreasing order. First we write smallest number, greatest number, and then we write smallest smaller number. Clear है? तो इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप राइट कर लोगे। पहले आपके पास में ये नंबर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपके पास में ये नंबर आएगा, और ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यानी इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना हो तो कैसे राइट करोगे आप? -3/5 ग्रेटर -13/20 ग्रेटर -7/10 ग्रेटर -11/15। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज रेशनल नंबर्स। क्लियर है सबके? ओके, ठीक है। तो आपको इसमें एक तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनका आप एलसीएम लोगे ना वो एलसीएम कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग फर्स्ट वी मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे बनाओगे? आपको वन टाइम आपको नेगेटिव साइन गिवन है तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव करके यहाँ राइट कर दो, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, उसमें तो कोई फर्क नहीं, ओनली इसमें है, यहाँ राइट कर दो। दोनों में आपको नेगेटिव साइन गिवन हो तो नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू कट हो जाएगी। क्लियर? ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now question 11. First question 11 given है which of the following statement are true or false। यानी आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या गिवन है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में? 0, -1, -2, 1, 2, 3 ये रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको पता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नाउ बी क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज नेगेटिव। अपन टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करें, जैसे माइनस का नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के नंबर से, तो आंसर क्या आता है आपके पास में? पॉजिटिव आता है। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि आंसर नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? सी इज द रेशनल नंबर -1 and 1/2 lies between -1/2 and 3। -1/2 and 3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो ये जो वैल्यू है ना -1/-2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो रहा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो बात हो रही है वो पॉजिटिव की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव वैल्यू गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द
फॉल्स स्टेटमेंट भाई रिप्रेजेंट अपन को नेगेटिव करना है, बात हो रही है अपने पास में पॉजिटिव की, तो नेगेटिव के बिटवीन में लाई होगा, नहीं कि पॉजिटिव के बिटवीन में, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर -3 is the rational number -3 upon -4 and -3 lie on opposite side of 0 on the number line, यानी 0 के ऑपोजिट साइड में आपके पास में लाई हो रहा है। ऑपोजिट साइड का मीनिंग होगा जैसे ये वाली साइड है आपके पास में, इसके ऑपोजिट साइड की बात हो रही है, तो ये देखो वैल्यू, ये वैल्यू तो आपके पास में पॉजिटिव हो रही है और ये वैल्यू आपके पास में नेगेटिव वैल्यू हो रही है, यानी इसके इस साइड में ही लाई होगा, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास में -3 and 3/4, इसकी बात हो रही है। ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये है -3 and 3/4, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ऑपोजिट साइड में तो लाई हो रही है, -3 and 3/4 नेगेटिव साइड में लाई होगी, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रेशनल नंबर तो 1/2 भी होता है, 1/2 इंटीजर है नहीं, तो ये आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। 0 इज ए होल नंबर, ये बात तो सही है भाई, आपके पास में ऐप की अपन बात करें तो 0 इज ए होल नंबर, ये सही है, पर आगे क्या बोला है, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो ये बात उसने गलत बोली, इस वजह से ये क्या हो गया आपके पास में फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है 0 ऑल्सो है रेशनल नंबर, सिंस बिकॉज 0 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। भाई 0 को आप P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हो ना, 0/1, तो ये भी तो आपके पास में रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ भाई, 0 इज ए रेशनल नंबर और 0 इज ए होल नंबर, बट इसमें क्या बोला है, बट इट नॉट ए रेशनल नंबर, तो इसने गलत बोला है, इट इज ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर नहीं, इट इज ए रेशनल नंबर, तो ये आपके पास में स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है सबके, ठीक है। तो आपके पास में ये एक्सरसाइज 1.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आप सभी को इनको आपकी नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है, और ये जो वर्क है वो आपका सबका कंप्लीट वर्क होना चाहिए, ठीक है। आपकी फिर अपन नोटबुक चेक करेंगे, आपका यहाँ तक का वर्क सबका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होनी चाहिए। किसी को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो वो ऐप पर जा कर के वहाँ से मैसेज कर सकता है, ठीक है, वहाँ से मैसेज कर सकता है। वहाँ से भी उसके पास में मैसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसका व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल करके बता सकता है, ठीक है। मैसेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ हो रहा हो, जो भी आपको डाउट हो तुरंत वहाँ पे आप मैसेज कर दो कि इस वाले क्वेश्चन में ये डाउट हो रहा है और ये क्वेश्चन अपन से मेरे से सोल्व नहीं हुआ, तो अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जो किया हुआ क्वेश्चन है उसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने वीडियो को वापस से देख लें, ठीक है। और अपन नेक्स्ट क्लास में आपके इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।